क्या होती है HTML लिस्ट्स? तो HTML लिस्ट आर यूज्ड टू प्रेजेंट लिस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिमेंटिक वे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स या वेब पेजेस पे काफ़ी लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाती है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स इन इंडिया, तो जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो आपके पास एक लिस्ट वहाँ पर दिखाई जाएगी 10 ऐसे स्मार्टफोन्स की जो बेस्ट है इंडिया के अंदर। तो इसी तरह से हम भी अपने HTML पेज में या HTML के थ्रू ऐसी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML में लिस्ट को क्रिएट करने के 3 तरीके, लिस्ट, देन ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसे नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। अब नंबर्ड लिस्ट इसे क्यों कहते हैं, पहले ये समझते हैं। नंबर्ड लिस्ट इसे इसलिए कहते हैं कि जब भी हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं HTML पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है इस तरह से। तो ये जो लिस्ट है, इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। ये जो टैग है OL टैग, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो क्लोज है ये इस तरह से होता है। तो अगर हम ये जो सिंटैक्स है या ये जो कोड है, अगर इसको हम इस तरह से टाइप करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये देखने को मिलता है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये हमें नंबर्स यहाँ पर शो करता है। तो इसीलिए इसे हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। जबकि हम यहाँ पर इसके जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर ऐड करके, बल्कि यहाँ पर हम कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है HTML अनऑर्डर लिस्ट, और इसे हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। अब बुलेटेड लिस्ट से देखो, अब इसमें सेम है, जैसा अभी तक उसे नंबर लिस्ट कहते थे उसी वजह से इसे बुलेटेड लिस्ट कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लिस्ट है ये भी इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो टैग है, जो स्टार्टिंग टैग है, ये UL टैग है, और इसको हम क्लोज इस तरह से करते हैं। तो अगर हम इसको, तो ये जो कोड है इसको जब इस तरह से हम लिखते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो हमें ऐसे दिखने को मिलता है, यानी बुलेटेड है। अगर हम इसको चाहे, इसको हम इस तरह से भी यहाँ पर हम इनको ऐड कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो ये सर्कल में भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा उसमें हम देखेंगे। तो जो लास्ट है हमारे पास वो है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब ये क्या करती है आप इसमें पढ़िए। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ ऑल्सो a list style which is supported by HTML and XHTML, right? So it is also known as definition list, where entries are listed like a dictionary or encyclopedia. The definition list is very appropriate when you want to present glossary list of terms or other name value list. अब आप इसको एक तरह से समझिए कि जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं कोई वर्ड है, तो हमने उस वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग साथ में हमें बताना है, तो उन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट को। तो इसके लिए जो टैग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कोड है डेफिनेशन लिस्ट का, ये हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर DL टैग से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से क्लोज करते हैं। अब आप जैसे DT, अब DT का यहाँ पर मतलब होता है डिफाइंस टर्म्स, यानी डिफाइंस नेम, और DD का यहाँ पर मतलब होता है डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक नेम लिखा राम, तो मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया राम इज़ अ गुड बॉय। देन मैंने यहाँ पर लिखा श्याम, और यहाँ मैं लिखता हूँ श्याम इज़ अ बैड बॉय। तो इस तरह से हमें ये जो आउटपुट है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर राम, देन इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन श्याम, और इसके बारे में थोड़ा कुछ। तो इस तरह से हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर हम कहें डेफिनेशन लिस्ट को। तो आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा ये सब जो लिस्ट है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। तो बाकी लिस्ट के बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो इनके सभी एक एक एट्रीब्यूट्स को हम परफॉर्म करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है एकदम प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।